तो यारो कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो देखो 30 सितंबर यानी कि लास्ट फ्राइडे को 3 मूवीज रिलीज हुई, विक्रम वेदा, PS1 और प्लान ए प्लान बी। जिनमें से विक्रम वेदा का तो मैंने रिव्यू कर दिया था, वो देखना है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी। और अब मैंने PS1 और प्लान ए प्लान बी दोनों मूवीज देख ली है, तो क्यों ना इनके ऊपर भी थोड़ी सी बात की जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी स्पॉइलर। तो पहले शुरू करते हैं PS1 से, यानी कि पुन्नियन सेल्वन पार्ट 1। तो इस मूवी की स्टोरी क्या है यार, मुझको भी कुछ समझ में ही नहीं आई कि प्रॉपर स्टोरी क्या थी, लेकिन मैं जितना मुझको समझ में आया मैं बता सकता हूँ। चोल साम्राज्य के सम्राट सुंदर चोला जो कि अस्वस्थ स्थिति में है, तो अब उनके पास चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठेगा, क्योंकि उसके 2 बेटे और 1 बेटी और इसके साथ एक भाई भी है। तो सिंहासन के लिए षड्यंत्र और जो पूरी पॉलिटिक्स चलती है वही सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मूवी पॉलिटिक्स ड्रामा है, जिसमें कि सिंहासन वाली पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। तो कुछ मूवीज होती है जिनमें कि हमें सभी चीजें बड़े ही अच्छी तरीके से समझाई जाती है और छोटी छोटी चीजों को भी बताया जाता है, और कुछ मूवीज होती हैं जिनमें कि ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाती, बस सोच लेते हैं कि ऑडियंस कैच तो कर ही लेगी। लेकिन ये मूवी उससे भी थोड़ा एक लेवल ऊपर है, क्योंकि मूवी में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई चल क्या रहा है। एक तो इस मूवी में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, उसके साथ बहुत सारी जगहें हैं और वो कैरेक्टर्स अलग अलग महलों में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो चोल साम्राज्य का सम्राट है वो अलग जगह पर, और जो उसका बेटा है वो अलग जगह पर, और जो उसका दूसरा बेटा है वो अलग जगह पर, और जो उसकी बेटी है वो अलग जगह पर। और इसी के साथ साथ जो और कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग जगह पर हैं, और हमको नहीं पता कि भाई इनके बीच में आखिर चल क्या रहा है, और मुझको समझ ही नहीं आया कि भाई ये दिखाना क्या चाह रहे हैं। मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा था, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ये छोटा सा स्पॉइलर हो जाएगा लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। विक्रम सर का कैरेक्टर आदित्य कालीकरण, जो कि इस मूवी के लिए इम्पोर्टेंट या मेन कैरेक्टर कह सकते हो, उनका हमको एक मूवी में एंट्री सीन देखने को मिलता है और फिर दूसरा सीन देखने को मिलता है इंटरवल से थोड़े देर पहले, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हमें सभी कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन दिखाए गए हैं, कौन कहाँ है और क्या कर रहा है, और उसी में ही इतना टाइम निकल जाता है। और इसी के बाद मैं आपको इस मूवी का रन टाइम भी बता दूं तो मूवी 2 घंटे 50 मिनट की है, जो कि छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि कैरेक्टर्स को टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस स्टोरी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो काफी बड़ी है, वो 1 या 2 मूवी में कवर हो ही नहीं सकती, जिसके लिए इनके पास बेटर ऑप्शन था को एक सीरीज के रूप में बनाना, ना कि मूवीज के, क्योंकि जो चोल साम्राज्य है वो छोटा मोटा नहीं है, वो काफी बड़ा होगा, उनको 2 मूवीज में कवर कर पाना संभव नहीं रहता भाई। और इसके साथ अगर एक्टरों के परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सभी ने काफी बढ़िया किया है और उनकी तरफ से कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी बढ़िया है, जिसको सुनने में मजा तो आता है। इसी के साथ जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए हैं वो काफी फास्ट पेस पर चलते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमको एक्शन में दिख क्या रहा है और दिखाना क्या चाह रहे हैं। और मूवी का पार्ट 2 आएगा, तो मूवी यानी कि पार्ट 1 अभी अनकम्प्लीटेड है, तो जिस पॉइंट पर खत्म हुई है अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड कर देती है, और मैं हूँ, लेकिन फिर वही कि समझ में तो आया ही नहीं सही से कि हुआ क्या है आखिर मूवी में। तो ओवरऑल मुझको PS1 या पुन्नियन सेल्वन पार्ट 1 एक एवरेज मूवी लगी। अगर इसकी स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता या फिर इसको एक सीरीज के रूप में हमको दिखाया जाता तो काफी बेटर रहता, लेकिन जैसा भी है ठीक है। अब कैरेक्टर के परफॉर्मेंसेस और एक्शन सीक्वेंसेस या फिर थोड़ा बहुत एडवेंचर देखने के लिए मूवी को देख सकते हो पूरी फैमिली के साथ। तो अब बात करते हैं रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया की प्लान ए प्लान बी पर। तो ये मूवी थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई है, OTT पर रिलीज हुई है, नेटफ्लिक्स पर, और अच्छा ही किया कि इसको OTT पर रिलीज किया, क्योंकि ये थिएटर्स लायक तो थी ही नहीं। तो बेसिकली इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के और एक लड़की की, जिनमें से एक का काम है शादियां करवाना और दूसरे का काम है डिवोर्स यानी कि शादियां तुड़वाना। और क्योंकि इन दोनों का ऑफिस एक ही जगह पर है यानी कि आमने सामने ही है, तो इनका काम भी एक दूसरे के काफी अपोजिट है, तो इन दोनों में नोक झोंक और लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, जो कि इस मूवी की थीम भी है, कॉमेडी लव स्टोरी। हालांकि इसकी जो कॉमेडी है उस पर हंसी नहीं आएगी आपको, लेकिन उन्होंने ट्राई किया है। तो इसी के साथ इस मूवी में एक टॉपिक भी उठाया गया है कि हाई सोसाइटी के लोग जिनके पास की बहुत ज्यादा पैसा होता है वो कैसे एक दिन में शादी करते हैं और 2-4 दिन में शादी को तोड़ देते हैं, यानी कि उनके लिए शादी के मायने नहीं होते, और उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ होता है तो डायरेक्ट डिवोर्स पर बात पहुंच जाती है। यही इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, हालांकि इस पर इतना फोकस नहीं किया गया। फोकस किया गया है तमन्ना और
रितेश देशमुख की लव स्टोरी पर। और वही मीडियोकर सी लव स्टोरी देखने को मिलती है कि पहले उनमें नोकझोंक होगी, फिर जो उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होगी और फिर वो एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, फिर उनमें प्यार हो जाएगा और ऐसे हमको एक मिलेगी हैप्पी एंडिंग। और यही मूवी की कहानी थी। तो इसी के साथ अगर मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस के बारे में बताऊं तो रितेश देशमुख ने काफी अच्छा काम किया है और वो एक अच्छे एक्टर हैं। मेरे को कॉमेडी जॉनर में उनको देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये मूवी भी उनकी चेकआउट कर ली। और दूसरी तरफ हमको तमन्ना भाटिया देखने को मिलती है जो कि ठीक ठाक एक्टिंग करती है, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया है या फिर उनका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा था, तो उन्होंने भी ठीक किया है। इसी के साथ सभी सपोर्टिंग एक्टर्स ने अपनी ओर से अच्छा ही किया है। तो इसी के साथ इस मूवी को आप फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि इसमें एक आध इंटीमेट सीन और कुछ किसिंग सीन्स भी हैं, तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो ये मूवी आप देख सकते हो अगर रितेश देशमुख या तमन्ना भाटिया के फैन हो। नहीं भी देखोगे तो दुनिया तो नहीं रुक जाएगी क्योंकि मूवी में कुछ ज्यादा है भी नहीं। तो ओवरऑल प्लान ए प्लान बी एक एवरेज मूवी है, जिसको देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।